हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ABC है ना, ये वाला, उसका ऑर्थो सेंटर H। ऑर्थो सेंटर बचता है एल्टीट्यूड के जो परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑर्थो सेंटर बनता है। और उसने बोला कि 3 ट्राइंगल्स बनेंगे, BSC और CHA और AHB, जहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स में अगर आप सर्कल बनाओगे, सर्कम सर्कल, तो उनकी 3 रेडियस होगी, वो तीनों रेडियस रिस्पेक्टिवली बताओ। ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। और तीनों इक्वल आ रही, देखो इस ऑप्शंस के हिसाब से, बट आ क्या रही वो आपको पता करना है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक ट्राइंगल है आपके पास ABC। एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये एल्टीट्यूड मान लेते हैं M। यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये मान लेते हैं N। यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं O। तो यहाँ पे मिलते हैं, ये H पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तो ये ऑर्थो सेंटर H है, तो उसने बोला कि ये एक ट्राइंगल ये दे रखा, इसका एक रेडियस होगा, ऐसे 3 ट्राइंगल दे रखे आपको, सबके ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई साहब ये तीनों ट्राइंगल्स के सर्कम सर्कल बनेंगे, उन सर्कम सर्कल की रेडियस तीनों की बताओ रिस्पेक्टिवली। फाइन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मान लेता हूँ, साइन रूल क्या बोलता है, A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C। ये तो आपने देखा होगा, इक्वल टू 2R के इक्वल होता है, ये तो अपन को पता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे को इस छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो बन रहा है, जो उसने बात की है, इस पे लगा के बताओ आप साइन। तो ये एंगल को थोड़ी देर मान लेते हैं X, ये वाला एंगल मान लेते हैं Y। तो ट्राइंगल पे बात करते हैं, ट्राइंगल अपन ले लेते हैं, एक छोटा सा कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, इस तरह वाला ABM। ABM ट्राइंगल में लो, तो एंगल आप मेरे को बताओ ABM, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 90 है ऑलरेडी, तो 90 माइनस के A आ जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल में x निकालने के लिए क्या करेंगे, ABO ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABO। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, x निकालना जरूरी है, क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। साइन रूल फिर अपन लगाएंगे, छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं अपने। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 माइनस के B। ठीक है, ये दोनों आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस से A प्लस B। ठीक है, अब आप मेरे से ये बात बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं पूछूंगा एंगल AHB, AHB कितना आएगा बताइए, AHB लिखा जाइए ना, AHB। तो बताइए AHB कितना होगा आपके हिसाब से, 180 माइनस के कितना आएगा, x प्लस के वाई। तो 180 माइनस के x प्लस वाई, यहाँ से निकालो x प्लस वाई का वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई पूरा रखो तो 180 माइनस A माइनस B, यहाँ से रखना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, A प्लस B। तो कुल मिला के एंगल AHB आ गया अपने पास, AHB। अब देखो इसी ट्रायंगल में साइन रूल लगा देते हैं, AHB वाले में साइन रूल लगाएं तो ये वाली साइड कितना होगा, C होगा, है ना। तो इसकी सर्कम रेडियस मान लेते हैं R3 होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा वाला है ये AHB का, तो R3 मान लेंगे, पहले वाले की R1 मान लेंगे, इसकी R1 मान लेंगे, इसकी R2 मान लेते हैं, इसकी R3 मान लेते हैं सर्कम रेडियस। तो साइन रूल क्या होता है कि साइन रूल बोलता है जो सामने वाली साइड से, तो C अपॉन एंगल कितना है, साइन ऑफ उसका A प्लस के B, और वो कितना इक्वल होता है 2R3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, C अपॉन A प्लस B की जगह पे क्या लगेगा, पाई माइनस C, तो कितना आएगा साइन C इक्वल टू कितना आएगा 2R3। तो ये आपको पहला रिलेशन मिला। सिमिलरली आप ऐसे लिख दोगे, CAB अपॉन साइन B लिख दोगे, कितना आएगा 2R2। ऐसे आप सिमिलरली लिख सकते हो A अपॉन। तो इससे क्या आइडिया लगा जी, ये देखो इसको मैच करो, तो ये C अपॉन साइन C ये किसके इक्वल है, 2R के, और यहाँ पे 2R3। तो इसका मतलब कि जो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 आ रहा है, वो R के इक्वल ही आ रहा है। ध्यान से सुने, तो इसका मतलब तीनों की जो रेडियस है, सर्कम रेडियस, वो R के इक्वल है। ये बात समझ सकते क्या है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है यहाँ से वहाँ, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है ना, तो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।